राम भगवान नहीं है, राम राष्ट्र हैं। वाह, गजब गजब। डिग्रियां कहां से लिए यदुनाथ पांडे जी को? पूछा जाए, विनोद पूछना तुम कमेंट में। यदुनाथ पांडे किस जानवर के वंशज हैं? सांप के वंशज हैं, आस्तीन के सांप के वंशज हैं, गिरगिट के वंशज हैं, छिपकली के वंशज हैं, गाय के वंशज हैं, गरु के वंशज हैं, काड़ा के वंशज हैं, बकरी के वंशज हैं, छगरी के वंशज हैं, पांठा पटियर का वंशज हैं। बताएं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं यदुनाथ पांडे जी, और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए सम्मानजनक शब्द उनके लिए नहीं निकला क्या? बता दीजिएगा जरूर। अगर मानसिक दिवालियापन का भी वैक्सीन इस देश के अंदर होता तो यदुनाथ पांडे जैसे नेता इस देश के अंदर नहीं होते, उनका भी दिमागी संतुलन ठीक होता। देख रहा है ना विनोद, इस देश के आदिवासियों को बानर का वंशज कहा जा रहा है, इस देश के राष्ट्रपति को बानर का वंशज कहा जा रहा है, और इस देश के प्रधानमंत्री को शेर। तुम सोच लो। और ये सब जो बोले हैं उन नेताजी भाजपा से हैं। भाजपा के महाज्ञानी बकौल नेता यदुनाथ पांडे साहब ने इन बातों को कहा है। सुन रहा है ना विनोद? तुम सुन लो पहले वीडियो में। इस बार का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन? बानर, जो वन में रहने वाला नर यानी आदिवासी, बानर यानी वनवासी आदिवासी। आज इस बार एक महिला आदिवासी यानी सुग्रीव पुत्री द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति है। राम राष्ट्रवाद कि अगर जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लोग कहेंगे जिराफ। सबसे बलशाली जानवर कौन होता है? कहेंगे हाथी। सबसे तेज भागने वाला कौन होता है? तो हिरन। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। वो अपने प्रताप से होता है, लंबाई से मतलब नहीं, चौड़ाई से मतलब नहीं, और तेज भागने से मतलब नहीं, वो प्रताप से मतलब है। तो जिसका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित हो, वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। नेताजी यही नहीं रुकते हैं विनोद, नेताजी आगे कहते हैं कि इस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, वो हरिजन थे, और उनको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने राष्ट्रपति बनाया। और तुमको पता है इन नेताजी के पास वकालत की डिग्री भी है, उसके बावजूद भी वह हरिजन जैसे प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए करते हैं। सबरी कौन थी? हरिजन थी। इसके पहले जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार था कौन था? वही सबरी का बेटा था राम गोविंद, जिसको नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है हरिजन शब्द पर। किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ना तो हरिजन शब्द से बुलाया जा सकता है, ना उसके बारे में लिखा जा सकता है, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई अगर ऐसा कोई करता है। हम तो तुमको जानकारी देने के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसे गैरकानूनी शब्द का इस्तेमाल भाजपा के वकालत की डिग्री हासिल किए हुए नेताजी बोल, यदुनाथ पांडे उनका नाम। अब मामला तुमको समझाते हैं। रांची जिले के अंदर एक विधानसभा है कांके, और कांके विधानसभा में एक कार्यक्रम चल रहा था, और कार्यक्रम में मंच पर यदुनाथ पांडे भाषण दे रहे थे और अगल बगल कई और नेता बैठे हुए। उस भाषण के दौरान यदुनाथ पांडे जी विनोद इतना भाग गए कि वो भूलिए गए कि उनके पास वकालत की डिग्री। अगर याद रहता तो गैरकानूनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति को हरिजन कह के संबोधित कर दिया। नेताजी बहक गए या बहकावे में आ गए, या कांके विधानसभा में कार्यक्रम था इसीलिए कांके का उनको असर हो गया, पता नहीं। लेकिन उन्होंने यह बात भी कह दी कि इस देश के जो आदिवासी हैं
वो वानरों के वंशज। वानर मतलब वन में रहने वाला नर, मतलब आदिवासी, मतलब वनवासी। और इस देश के राष्ट्रपति को भी इन्होंने कह दिया कि वो सुग्रीव पुत्र पुत्री है। सुन लो। बानर जो वन में रहने वाला नर यानी आदिवासी, बानर यानी वनवासी, आदिवासी। आज इस बार एक महिला आदिवासी यानी सुग्रीव पुत्र पुत्री द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति है। राम राष्ट्रवान। अब तुम सोचो कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना डिग्री लिए व्यक्ति, हालांकि आजकल डिग्री का बहुत तो मजा नहीं आ रहा है, वो भी फर्जी ले रहा है। बड़ा साहब पर चर्चा बड़ा जोरदार है। अब इनका डिग्री पर भी शायद सवाल उठना चाहिए, लेकिन छोड़ो, उस पर बाद में बात करेंगे। तो इतना डिग्री लेने के बावजूद भी, वकालत की इनके पास डिग्री है, पूर्व सांसद रहे हैं, जिला बार काउंसिल रामगढ़ के सदस्य हैं, उसके बाद भी उनके दिमाग में जो कचड़ा है वो उस भाषण में दिख गया। अब क्यों कह रहे हैं सुन लो। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको शेर कहा, और इस देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उसको बानर कहा, यानी बानर का वंशज बताया। तो यदुनाथ पांडे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो अपनी तुलना किस जानवर से करेंगे, या अपने समाज की तुलना किस जानवर से करेंगे? बताएं कि यदुनाथ पांडे किस जानवर के वंशज हैं? सांप के वंशज हैं, आस्तीन के सांप के वंशज हैं, गिरगिट के वंशज हैं, छिपकली के वंशज हैं, गाय के वंशज हैं, गरु के वंशज हैं, काड़ा के वंशज हैं, बकरी के वंशज हैं, छगरी के वंशज हैं, पांठा पटियर का वंशज हैं। बताएं, क्योंकि शायद यदुनाथ पांडे को वकालत की डिग्री से भले ही मतलब ना हो, लेकिन कौन जाति, कौन समाज का व्यक्ति किस जानवर का वंशज है, इसको बताने में बड़ा इंटरेस्ट। हालांकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पूरा जो यह मनुष्य जाति है ये जानवरों का वंशज, मतलब बंदर का वंशज। लेकिन स्पेशली सिर्फ इस देश के आदिवासियों को बंदरों का वंशज बताना कहां तक जायज है? तुम खुद कमेंट में बता देना ना विनोद, हम पढ़ लेंगे। बताओ। इस देश का पिछड़ा शेर है, इस देश के आदिवासी वानरों के वंशज हैं, तो इस देश के ब्राह्मण किसके वंशज हैं? शायद ये भी बताना चाहिए था यदुनाथ पांडे, लेकिन उन्हें बताएं, एकदम नहीं बताएं। बकौलबाजी में इतना आगे निकल गए हैं यदुनाथ पांडे जी कि उन्होंने राम का नया अर्थ निकाल दिया। राम मतलब राष्ट्र और म मतलब मंदिर। जब इस पूरे देश के अंदर अयोध्या एक राज्य हुआ करता था, तब भारत की परिकल्पना भी नहीं हुई थी, तब राष्ट्र की भी परिकल्पना नहीं हुई थी। लेकिन सभा में बैठे भोले भाले लोगों को ऐसे ही दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते। राम मतलब राष्ट्र और म मतलब मंदिर, मतलब राम मतलब राष्ट्र और म मतलब मंदिर। राम का मतलब ये होता है, राम भगवान नहीं है, राम राष्ट्र है। वाह, गजब गजब। डिग्रियां कहां से लिए यदुनाथ पांडे जी को? पूछा जाए, विनोद पूछना तुम कमेंट में। तो राम का जयकारा जोर से लगाइएगा, हनुमान जी वाले मुट्ठी तान के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम दो शब्द से बना है, र और म। र से राष्ट्र और म से मंदिर। और जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो भारत माता की जय सो हो जाता है। साहब यही नहीं रुकते हैं, अपने बेवकूफी का नमूना पेश कर देते हैं और कहते हैं कि इस देश के अंदर हैजा आया, फ्लैग आया, लेकिन इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बना जितनी जल्दी कोरोना वैक्सीन बन गया। हमारे यहाँ प्लेग भी आया, हमारे यहाँ हैजा भी आया, हमारे यहाँ चेचक भी आया, बहुत बीमारियां आई। 8 बरस, 9 बरस, 12 बरस लग जाते थे दवाई बनाने में, वैक्सीन बनाने में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल देखे मात्र 11 महीने में वैक्सीन बनकर कोरोना का तैयार हो गया।
तो ऐसा है साहब कि इस देश के अंदर आपका बकौलबाजी का भाषण भी इतनी जल्दी नहीं फैलता था, जो कोरोना से भी खतरनाक है, और उसका वैक्सीन नहीं बन रहा है। जब आप सांसद थे तो आपको कौन चिंता था? फेसबुक अकाउंट तो था नहीं आपका, ना व्हाट्सएप था, लेकिन अब व्हाट्सएप भी है। तो ये भी नरेंद्र मोदी साहब का देन है या समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ी? जिस समय हैजा फ्लैग आया था, अगर उस समय दिवालियापन यानी दिमागी दिवालियापन का भी वैक्सीन आ जाता तो शायद ऐसे ऐसे बकौल नेता पैदा नहीं होता। लेकिन क्या कीजिएगा, हो नहीं पाया। सहीम नेहरू जी का दोष, हम एकदम बता देते। अगर मानसिक दिवालियापन का भी वैक्सीन इस देश के अंदर होता तो यदुनाथ पांडे जैसे नेता इस देश के अंदर नहीं होते, उनका भी दिमागी संतुलन ठीक होता। यदुनाथ पांडे साहब की भाषा को भी देखना तुम विनोद, तुमको पता चल जाएगा कि निश्चित ही ये व्यक्ति मानसिक दिवालियापन के शिकार है। इसीलिए तो देश के पूर्व राष्ट्रपति के लिए थे नहीं बल्कि था का इस्तेमाल कर रहे। क्यों? आप ब्राह्मण समाज से आते हैं यदुनाथ पांडे जी, और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए सम्मानजनक शब्द उनके लिए नहीं निकला क्या? बता दीजिएगा, जरूर जवाब दे दीजिएगा। इसके पहले जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार था कौन था? वही सबरी का बेटा था राम गोविंद, जिसको नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। इसके पहले जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार था कौन था? वही सबरी का बेटा था राम गोविंद। इसके पहले जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार था कौन था? वही सबरी का बेटा था। बाकी यही कहने आए थे विनोद, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं और ऐसे नेताओं के लिए संविधान का वैक्सीन जरूरी है, और तुम भी तैयार रखना और हम भी तैयार रखें। बाकी आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर। जोहार।